महाप्रभु कह रहे हैं, कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, अचिरात पावे तबे कृष्णेरा चरण। कुबुद्धि छाड़ और श्रवण कीर्तन कर दे और बहुत जल्दी कृष्ण के चरण मिल जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। कुबुद्धि है भक्ति ना करके और बाकी जगह हमें देखो कुछ ना कुछ कर्म तो करने हैं जीने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा कुबुद्धि है वो। जो इच्छाएं है ना, इच्छा एक ही होनी चाहिए कि हमें सारा समय सब भगवान के लिए लगाना, तो समय बचाना हर जगह से। अगर दो चीज करेंगे साथ में, इधर से अग्नि जलाएंगे, इधर से पानी डालेंगे, ऊपर से पानी क्या है, भोग संसार के चीजों के पीछे भागना, तो फिर वो अग्नि जलेगी नहीं, भगवान नहीं मिलेंगे। और अभी भी आया कि भगवान के भक्तों को सभी चीजें बहुत बिना प्रयास के मिल जाती हैं, और जो प्रयास करते रहते हैं उनको कलेश मिलता है और संघर्ष भी रहता है और सुख कभी नहीं मिलता है। आगे कह रहे हैं, वो भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, नित्य जाति न हे कृष्णा भजने अयोग्या, सतकुल विप्रा नहीं भजने योग्या। भगवान कह रहे हैं जो नीच जाति का होता है वो भी भजन कर सकता है, वो अयोग्य नहीं है। और जो बहुत ऊंची जाति में है, ऐसी नहीं है कि वो भजन कर सकता है, भजन कोई भी कर सकता है। इसलिए ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत ही नहीं है, भजन ही करना ना, भजन से सब कुछ मिल जाता है। तो भजन करिए, महाप्रभु कह रहे हैं। आगे कहते हैं महाप्रभु, ये भजे से ही बड़ा अभक्त ही न चार, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। ये भजे से ही बड़ा अभक्त ही न चार, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। ये भजे से ही बड़ा, जो कृष्ण का भजन करता है वही सबसे बड़ा है। बड़ा बनना है ना सबको, तो बड़ा वो है। वो तो मूर्खों के समाज में हमें लगता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अरे तो बेचारा संघर्ष कर रहा है, तो बेचारी है, बेचारा है, इसके पास कुछ नहीं है। जैसे कि वो जिनके पास बहुत कुछ है वो संघर्ष नहीं कर रहे हो। आपको हजारों बीमारियां हैं, आप नहीं संघर्ष कर रहे, आपको हजारों चिंताएं लगी हैं। वो भक्त है, उसको तो कोई चिंता नहीं है, संघर्ष आप कर रहे हो वो नहीं कर रहा। यहाँ करें, ये वजह से ही बड़ा अभक्त हीन चार। और अभक्त क्या है, वो हीन है। आचार क्या है, हीन चार मतलब सबसे गंदा, सबसे ज्यादा बेकार और सबसे ज्यादा दुख में कौन है, जो भक्त नहीं है, जो भक्ति। आगे कहते हैं, दीनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीना पंडित धनीरा बड़ अभिमान। कहते प्रभु तो दीनों पे ज्यादा दया करते हैं। दीनेर अधिक दया करे, अगर आप दीन हो, आपके पास कुछ नहीं है। दीन कौन है, दीन वो है जो भगवान की कृपा को ही सार मानता है। ये नहीं सोचता नहीं प्रभु जी अब मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास पति है, मेरे पास पत्नी है, मेरे पास मेरे बच्चे सेटल्ड हैं, मैं अब ठीक ठाक हूँ, अब कोई टेंशन नहीं है, भगवान की बड़ी दया है। जो ऐसे सोच रहा मूर्ख है, ये कुछ काम नहीं आएगा। भगवान की दया ही केवल सार है। जो केवल भगवान की दया पे निर्भर है वो धनी है। भगवान ऐसे व्यक्ति पर दया करेंगे इसके कुछ भी काम नहीं आएगा, धन काम आएगा ना, पुत्र काम आएंगे ना, पति ना पत्नी ना मकान ना स्टेटस, कुछ काम नहीं आएगा। भगवान कह रहे हैं दीनेर अधिक दया करे भगवान। भगवान स्वयं बता रहे हैं, उनको तो पता ना मैं क्या हूँ। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, वो कह रहे हैं भैया मैं किस पे दया करता हूँ सुनो। दीनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनीरा बड़ा अभिमान। ये तो अभिमानी लोग हैं, बेचारा संघर्ष कर रहा है, इसको ये दिला दो ये दे दो, अभिमान बढ़ा रहे हैं उसको खाली। प्रभु जी बड़ी दया मेरे ऊपर भगवान की, मेरे 5 पुत्र हैं, एक आईएएस है, मेरे 2 पुत्र हैं, मेरा इतना बिजनेस है, बहुत मौज है। मौज नहीं है, नरक में जाने की तैयारी। जो आज अमीर है कल गरीब होगा, महाभारत में लिखा है, सत्य बात है। अब देखो ये भी कमाल की बात है, भगवान क्या विधान है। जो आज गरीब है कल अमीर होगा, जो आज गरीब अमीर है कल गरीब होगा। तो मूर्खता है ये। अमीर गरीब बनना भी प्रॉब्लम है, अमीर बनना भी प्रॉब्लम है। तो ना हम अमीरी के लिए यत्न करते हैं ना गरीबी के लिए।
हम तो भक्ति के लिए यत्न करते हैं और भगवान जो हमें देते हैं उसमें रहते हैं खुश, जैसे उनकी इच्छा। उनको पता है मेरे लिए गरीबी अच्छी है तो गरीबी में मैं खुश रहूंगा, उनको पता है मेरे लिए अमीरी अच्छी है तो ठीक है, दे रहे हैं तो उसको सेवा में लगा दूंगा। दोनों समस्या है। महाभारत में ठोक के लिखा है, जो आज अमीर है कल गरीब होगा वो, तो किसका घमंड कर रहा है भाई। इसलिए जिनका अच्छा स्टेटस, पाप ज्यादा करते हैं ना वो, अभिमान होता है, उनकी बहुत प्रॉब्लम होती है उन लोगों की। कुलीन, बड़े कुल का जन्म हुआ, बड़ा पंडित, बड़ा ज्ञानी है, पंडित है, भगवान का भक्त नहीं है, पंडित बन रहा है। धनीरा, धनवान है, बड़ा अभिमान, भगवान खुश नहीं है इन लोगों से। और हम सब लोग यही बनना चाहते हैं, कुलीन, पंडित, धनीरा, बड़ा अभिमान, यही सब बनना चाहते हैं। अब भगवान कह रहे हैं, इस श्लोक भगवान ने कोट कर दिया, ये भागवतम का है। भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म हो सकता है और उसके अंदर 12 गुण हो सकते हैं ब्राह्मण के, परंतु यदि वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का भक्त नहीं है। कौन भगवान? जिनकी नाभि कमल जैसी है, और वो व्यक्ति वास्तव में उस चंडाल से बेकार। इसलिए मैं कहता हूँ, हमेशा बोलता रहता हूँ कि पंडित है, चंडाल से, चंडन से अच्छा तो कुत्ते का मांस खाने वाला है जो भगवान के भक्त नहीं है, जो पाषंडी है। यहाँ पे लिखा है, he is not as good as a chandal who has dedicated his mind, words, activities, wealth and life to service of the Lord। चाहे वो चंडाल के घर में जन्म हुआ है लेकिन भजन करता है। जो भजन करने वाला व्यक्ति है उसको घर में बुलाना चाहिए, उसको बोलो हमारे लिए आप बैठ के भजन कर लो, प्रभु यहाँ बैठ के आपको प्रसाद खिलाएंगे, आप हमारे यहाँ भजन कर लो, आके 16 माला करके चले जाओ हमारे घर, ये कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा उससे। वो ज्योतिष वोतिष से कांड वांड करने से कांड ही हो जाए घर में, सत्य बोल रहा हूं मैं, याद रखना। ही इज नॉट एज गुड एज ए चंडाल, कोई फायदा नहीं ऐसे ब्राह्मण का, इनमें तो कोई गुण भी नहीं है तो ब्राह्मण भी नहीं है। यहाँ तो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, इसके अंदर 12 गुण हैं। 12 गुण में मन पे कंट्रोल, इंद्रियों पे कंट्रोल, शांत है, ज्ञानी है, विज्ञानी है, सब है उसके पास। समाधमा तपा शौचम, तपस्वी है, कितना ब्रह्मचारी है, ऐसा ब्राह्मण की बात कर रहे हो, ब्राह्मण ही बेकार है भजन करने वाले के सामने, ये बात चल रही है। सिंपली टू टेक बर्थ इन ए ब्राह्मण फैमिली और टू हैव ब्राह्मण क्वालिटी इज नॉट सफिशिएंट। भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं, अगर स्वपाचो, चंडाल भी कोई भक्त हो भगवान का, जो भगवान में जिसकी श्रद्धा है वो महान है। वो खाली अपने आप को मुक्त नहीं करता है, सारे परिवार को मुक्त कर देता है। जबकि ब्राह्मण जो भगवान का भक्त नहीं है परंतु केवल उसके अंदर गुण है, वो अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर सकता, तो अपने परिवार की क्या बात कहें। इसलिए ज्ञानी की कोई वैल्यू नहीं है। और भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति, हम में से भी शायद कोई भक्त नहीं है। भक्ति उसको बोलते हैं कि जिसकी कोई इच्छा नहीं है भगवान को तुष्ट करने के अलावा। नंबर 2, उसकी कोई कोई इच्छा नहीं है, ना कोई भोग की ना ज्ञान की, और वो जो भी करता है भगवान और भगवान के जो भक्त हैं गुरुजन, उनकी प्रसन्नता के लिए ही सोचता रहता है, बोलता रहता है और कार्य करता रहता है। उसके दिमाग में एक ही चीज है कि क्या करने से गुरुदेव प्रसन्न होंगे, ये करने से तो प्रश्न, ये प्रश्न पूछूं कि नहीं पूछूं, ये पूछने से गुरुदेव प्रसन्न नहीं होंगे, ये प्रश्न से उनको तुष्टि नहीं हुई, क्या प्रश्न कर रहा हूं मैं। प्रश्न भी ऐसा करना चाहिए जिससे गुरुदेव प्रश्न हो। ये नहीं खुजली, मेरी खुजली उठ रही है, खुजली उठ रही है मेरी, खुजली मिटाने वाले नहीं। सोचना भी ऐसी है, उसको कहते हैं भक्त। भक्ति नहीं है, कई बार हमें लगे हम भक्ति कर रहे हैं माला घुमा के, नहीं। माला कैसे करनी है, किस भाव से करनी है? माला इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि गुरुदेव का ऑर्डर है, गुरुदेव से प्रसन्न होंगे। मुझे नहीं पता, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो भोगी हूँ, लेकिन अभी मैं गुरुदेव को प्रसन्न करना चाहता हूँ, उन्होंने बोला है, करूंगा, मैं पक्का करूंगा। दैट इज द मेन थिंग। भक्ति उसको नहीं तो हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो नियमाग्रह हो जाएगा, या मैंने इतनी माला कर दी, मैं ये हो गया। मैं नहीं आना चाहिए बीच में। जहाँ पे मैं है, मेरा ये, मेरा पसंद ये, मेरा ये, मेरे को ऐसा लगता है वैसे लगता है, नहीं। भगवान को क्या पसंद है, गुरुदेव को क्या पसंद है। हरे कृष्णा। भजनेरा मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्णा प्रेम में कृष्णा दीते धारे महाशक्ति। 9 तरह के भजन है, उनमें से सब में शक्ति है।
सब में कृष्ण प्रेम देने की शक्ति है। 9 के 9 में श्रवण हो, कीर्तन हो, सिमरन हो, पाद सेवनम, अर्चन, वंदनम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, सब में दास्यम, आत्मनिवेदनम, सबसे आपको भगवान के प्रेम मिल जाएगा, महाप्रभु कह रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर इसमें है, देखो यहाँ भी ये श्लोक कह रहे हैं, ये जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत श्री, ये क्या है? इसी भक्ति में बाधा है और सब इनके पीछे भाग रहे हैं दिन रात। दिन रात बस इतना जुगाड़ कर लो, रोटी मिल जाती है आपको सुबह शाम खाने को। अब भजन के लिए टाइम है, फालतू की झंझट में पड़ना है इतना सारा, दैट इज द पॉइंट। भगवान सब अरेंजमेंट कर देते हैं, बिना पैसे की जिंदगी कटती है, ऐसी भी जिंदगी होती है। भगवान के भरोसे रहते हैं। हमें लगता है धन के बिना कुछ नहीं है, लेकिन असली बात है भगवान के बिना कुछ नहीं है। धन से तो परेशानी बहुत आती है। मेन फोकस होना चाहिए मुझे भजन में, भगवान के मन में मन लगाना, मुझे मेरी आसक्ति वहीं रहना चाहिए, मेरा मन दिन रात भगवान को भूल ना जाऊं कहीं मैं, कभी भी 24 घंटे में से एक क्षण भी। उसको बोलते हैं भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। भगवान कह रहे हैं उसमें से सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। लेकिन लेना कैसे है? बिना अपराध के। अपराध यही है, मन मर्जी से बहुत सारी चीजें हो रही, 10 अपराध नाम डेली पढ़ते हैं हम लोग। और ध्यान पूर्वक नहीं करना, मन से करना, गुरु की बात नहीं सुनना, नहीं भौतिक आसक्ति बना के रखना, अपने हिसाब से ही करना, मेरे को ये अच्छा लगता है, ये सब नाम अपराध में आता है। इसलिए कृष्ण नाम का लेने का जो पूरा असर है, एक कृष्ण नाम से सब कुछ हो सकता है, वो हमें कभी भी नहीं लगता है, क्योंकि हम सब अपराध करते हैं।